ये हमारे जानते हो जिलाध्यक्ष वो पुजारी की हत्या में कितने लोग जेल गए? सोचिए 1000 पुलिस जेल जा चुकी है। तो आप कर क्या रहे हो? अभी एक बिंद को कस्टोडियल डेथ में मार दिया। सोचिए आप, क्या नाम है, मटरू बिंद को ले गए और मार के जान ले ली आपने। 19 तारीख को बहराइच का मामला सर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो हो सकता है उस पर डिसीजन आएगा, क्या कहेंगे? रोक लगा दी भी हाल फिलहाल की, वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट या जनता की अदालत जब तक बीजेपी को नहीं हटाएगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये चुनाव और बहराइच के दंगों का कोई कनेक्शन है क्या? सीधा सीधा है कि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और न्याय पे कोई जवाब नहीं देना है, इसलिए जानबूझ करके दंगा कराया है। इससे वीडियो से नहीं साफ हो रहा, या आपको एक्स डीजीपी जो कह रहे हैं उससे साफ नहीं हो रहा। वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, मुझे सुनने में आया कि पत्रकार साथी जिसने वो वीडियो बाहर किया, सोशल मीडिया पे डाला, उसकी पिटाई कर दी। बता रहे जिस पत्रकार ने सच्चाई दिखा दी, जिस पत्रकार ने सच्चाई दिखा दी, उसी के हाथ पैर तोड़ दिए। आजकल तो ये लग रहा है कि पत्रकार हमारे सच नहीं बोलते हैं, माफ करिएगा जो गलत मैं जो बात कहने वाला हूं, हमारा कैमरा कहो सच बोल दे। आप लोग तो थोड़ा घुमा फिरा के एडिट कर सकते हो, लेकिन कैमरा एडिट नहीं कर सकता। कैमरा जो देखेगा, जो सुनेगा, वही चलाएगा। तो जब सोशल मीडिया पे वो बातें आ गई, सोशल मीडिया पे जब वो चीजें आ गई, तो उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसको पीटा उन्होंने। आप जानकारी करिए कि पिटाई हुई कि नहीं हुई। एक साल में क्या हटा देंगे? गरीबी मिटा देंगे। मेरे पत्रकार साथी एक साल बाद तो वो खुद ही हट जाएंगे। गरीबी क्या हटाएंगे, वो खुद ही हटने की तैयारी में। और सुनिए, जितना वो सरकार में रहे हैं, जितना वो सरकार में रहे, उतने दिन नहीं बचे सरकार में रहने के अब उन्हें। अब क्या गरीबी हटाएंगे? अब कितने दिन बचे बताओ, गिनो। 365 प्लस 365 कितने हुए? 750 प्लस 30 780 780 वो 2 महीने इधर 2 महीना उधर के तो गिनो ही मत। तो कितने दिन बचे बताओ? 7। इनका संविधान क्या कहता है? अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया या इनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। बताइए कहां का कानून है? आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने एक छत्री की भी हत्या कर दी और उसके पिताजी घर वालों से कहा कि नहीं, ये तो विपक्ष की वजह से हत्या हुई है। सोचिए आप। अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा कह रहे हैं कि वहां मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमकाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि अम्बेडकर नगर के जिला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। सोचिए आईएएस को क्या ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या मसूरी से ट्रेनिंग पाकर के आए होंगे। ये मसूरी से ट्रेनिंग हुई है क्या बीजेपी वालों ने ट्रेनिंग दे दी है? और इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा समाजवादियों को कि अधिकारी इसी तरह का रोल प्ले करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि कानपुर में हमारे प्रत्याशियों को गलत फॉर्म दे दिया कि आप फॉर्म गलत भरिए जिससे आपका पर्चा कैंसिल हो जाए। सोचिए अधिकारी ये काम कर रहे हैं। वहां पर जो फॉर्म मिला वो गलत फॉर्म दे दिया। हम उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करने जा रहे हैं कि बताओ अधिकारी ही गलत फॉर्म दे रहे हैं, जिससे जब फॉर्म भर जाए तो फिर अपने आप पर्चा कैंसिल हो जाएगा, चुनाव होगा ही नहीं वहां पर। सर आईएएस आईपीएस जो है रिटायर होने के बाद बीजेपी के दामन थाम लेते हैं। ये अभी थाम रहे हैं बचने के लिए, बाद में न जाने क्या होगा इनके साथ। मंगेश यादव के पिताजी का अकाउंट आज फ्रीज हो गया। क्या फ्रीज हुआ है? अकाउंट बंद कर दिया गया मंगेश यादव के। मारा गया, वो भी घर से लेकर के मारा गया। उसकी बहन बोल रही है, उसके पिता बोल रहे हैं, पिता को 1 हफ्ते थाने में रखा। सोचिए आप। और वो बैलेंस करने के लिए उसमें क्या हुआ अभी बताइए। 25 लाख पुलिस के घर में निकले पैसे, क्या पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? भाई कानपुर में 25 लाख निकले उसके घर पे, तब पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? तभी तो वो डीजीपी कह रहे हैं कि कितने दबाव में पुलिस काम कर रही है। और इन्हीं डीजीपी ने ये कहा था कि याद रखना जब जांच होगी, कार्रवाई होगी, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आपको जेल में जाना पड़ेगा। 2 महीना 60 दिन क्या बचा अब?
इसलिए पत्रकार साथियों आप भी तैयार हो जाओ, सरकार जानी है, बड़े इसको नेता ये हटाना कह रहे है। हैं कि 10 सीटें हम खुद लेकर के आ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कौन? बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं। ये कैमरे पे बोल रहे होंगे, थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारना और उसके बाद चुपचाप पूछना क्या स्थिति है, तो वो कहेंगे हमारी सरकार जा रही है। उम्मीदवार नहीं घोषित करे सर भाजपा ने। ठीक है सर, थैंक यू। वो पीडीए की कार्ड ढूंढ रहे हैं, वो पीडीए की कार्ड ढूंढ रहे हैं। पीडीए समाज पूरा जान गया। आप बताइए, बीएलओ पीडीए नहीं रह सकता, एसओ पीडीए परिवार के लोग नहीं रह सकते, सिपाही पीडीए परिवार के नहीं रह सकते, एसडीएम पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, सीओ पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, एडिशनल एसपी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, डीएम पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, एसपी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, डीआईजी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, आईजी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, कमिश्नर पीडीए परिवार का नहीं हो सकता। यूपी में जो 2 सीट आपने दिया है कांग्रेस को, क्या वो लोग मान गए या अभी कुछ मामला पेंडिंग है? तुम तो मेरे समर्थक लग रहे हो। आज ये लाल टोपी की जगह लाल शर्ट पहन के आए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज तो 3 समर्थक हैं हमारे। सर रिपब्लिक है, आज तक भी लाल पहन के आया है। सर रिपब्लिक है, वो रिपब्लिक है। देख, भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोटेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है ये, वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को, और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है, आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते हैं। निवेश के नाम पर ये इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है कि कहीं कारखाना उद्योग नहीं लगा है। और जिन्होंने इतने साल नहीं लगाया अब उतने दिन भी नहीं रहेंगे इस सरकार में। सोचिए, जितनी सरकार चल गई है अब तो उतना समय भी नहीं बचा इनके पास। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता या निवेश लाए होते तो वो दिखता जमीन पर। किसान को खाद नहीं मिल रही, किसी भी फसल की खरीद के लिए कोई, उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। सर ओवैसी ने भी 2 कैंडिडेट उपचुनाव के यूपी में उतार दिया है, क्या फर्क पड़ेगा सर? तुम समाजवादी हो, जाओ घर। बहुत धन्यवाद।